आज हम लोग चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मीडियन, एल्टीट्यूड्स, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड एंगल सम प्रॉपर्टी कर लिया है। ओके, और आज हम लोग करेंगे टू स्पेशल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। ओके, चलो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे। टू स्पेशल ट्राइंगल्स यहाँ पे कौन से हैं बच्चों, और ये स्पेशल क्यों हैं? बिकॉज इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास दो स्पेशल ट्राइंगल्स हैं, एक है इक्विलेटरल और एक है आइसोसेलेस। तो पहले हम करेंगे बच्चों कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है बच्चों कि वो इक्विलेटरल है और वो इक्वी एंगुलर भी है, मतलब उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। So, a triangle in which all the three sides are of equal length is called an equilateral triangle. अगर किसी ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होंगी तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, एंड ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री, एंड हर एक एंगल का जो मेजर होगा वो 60 डिग्री होगा। आप देख सकते हो मैंने ये जो लाइंस यहाँ पे डाली हैं, ये लाइंस ये शो करती हैं कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, और यहाँ पे ये एंगल जो मैंने मेजर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 60 डिग्री ईच। तो इसके तीनों एंगल्स बच्चों इक्वल हैं और तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है बच्चों जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं। आप ये ट्राइंगल देख रहे हो ABC, यहाँ पर ये जो इसकी दो साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। So a triangle in which two sides are of equal length is called an isosceles triangle. Okay, कोई भी दो sides equal होंगी तो वो isosceles triangle कहलाता है। The non-equal sides of an isosceles triangle is called its base. इसका मतलब अगर ये दो sides equal हैं बच्चों तो non-equal side कौन सी है? ये, इसको हम क्या बोलते हैं? Base of an isosceles triangle. Okay, and the base angles जो हम already कर चुके हैं, base angles of an isosceles triangle have equal measures. ओके, मतलब अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इस साइड के जो ऑपोजिट एंगल हैं बच्चों वो दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये एक साइड है, एक ट्राइंगल है मेरे पास। ओके, इसको लेबल कर देती हूँ मैं। तो अगर हमारे पास DE और DF इक्वल है, ओके, अगर मेरे पास DE और DF इक्वल हैं तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? इसके जो ऑपोजिट दो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो बच्चों अगर ये DE और DF इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, और अगर सपोज EF और DF इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल हैं ये दोनों, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो जो भी दो साइड्स इक्वल होंगी उसके ऑपोजिट जो दो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, चलो भाई हम आगे करेंगे। So find angle X in each figure. Okay, and यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फिगर है बच्चों, इसमें हमारे पास जो ट्राइंगल दे रखा है अगर आप उसमें देखें तो ये दो लाइन जो है, ये दो लाइन ये शो करती हैं कि ये दो साइड्स इक्वल हैं, और अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं इट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे बच्चों वो इक्वल होंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा बच्चों? एंगल्स opposite to equal sides of an isosceles triangle. ओके, और सिंपल हम लिख सकते हैं एंगल opposite to equal sides. ओके, नेक्स्ट करेंगे सेकेंड पार्ट। इसमें भी बच्चों ये दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब जो दो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा जिसको मैं लेबल कर देती हूँ एंगल 1। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू 45। सेम रीजन आएगा बच्चों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। हर एक के आगे आपको रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे आप रीजन क्या दोगे? एंगल
opposite to equal sides. Okay, now अब हम लोग ऑलरेडी एंगल सम प्रॉपर्टी कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स हैं उनका जो सम होगा बच्चों वो क्या होगा 180 डिग्री. सो एंगल 1 plus x plus 45 equals to 180 degree by angle sum property of a triangle. और मेरे पास एंगल 1 जो है बच्चों वो क्या है 45, क्योंकि एंगल 1 45 के इक्वल है. देन x 45 and 180. ओके, 45 plus 45 क्या होगा बच्चों 90. ओके, एंगल 90 राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट करेंगे. अब यहाँ पर भी हमारे पास ये दो साइड्स इक्वल हैं, और अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. तो हम सिंपल लिख सकते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. ओके, नेक्स्ट करेंगे बच्चों. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि ये दोनों साइड्स जो हैं इक्वल है. अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं बच्चों तो ये वाला एंगल भी क्या होगा x, जिसको मैंने 1 लेबल किया है. आप क्या लिखोगे 1 इक्वल्स टू x. रीजन वही आएगा बच्चों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. ओके, अब हमारे पास 1x है. अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बच्चों. मीन्स एंगल 1 plus x plus 100 is equals to 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, अब मेरे पास जो एंगल 1 है वो x है, और ये भी x है, और ये 100 है. ओके, सो ये क्या आएगा बच्चों 2x, और 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा बच्चों 80. तो x का वैल्यू क्या आएगा 40 डिग्री. तो एंगल 1 भी कितना होगा 40 डिग्री. नेक्स्ट करेंगे बच्चों. सेम यहाँ पर ये वाला एंगल भी जो है वो x के इक्वल होगा, बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू x, सेम रीज़न आएगा. और अब हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और ये जो एंगल है बच्चों ये कौन सा है 90 डिग्री. ये किसका साइन होता है परपेंडिकुलर का, मीन्स 90 डिग्री. तो ये क्या हमने लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. अब एंगल 1 मेरे पास x है, इसको मैं x पुट कर दूंगी, और ये जो 90 है मेरे पास इसको मैं इधर ले जाके माइनस कर देती हूँ. ये क्या आएगा बच्चों 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों 45. सो इफ x इज 45 इट मीन्स एंगल 1 दोनों ही क्या होंगे बच्चों 45 ईच. ओके, नेक्स्ट करेंगे. अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास ये दो साइड्स इक्वल हैं. ओके, इट मीन्स ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, जिसको मैं एंगल 1 ले रही हूँ. सो रीज़न वही आएगा बच्चों एंगल 1 इक्वल्स टू x, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. और अब मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी. ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री. ओके, और मुझे पता है कि एंगल 1 का वैल्यू x है, तो वो मैं यहाँ पे x पुट कर दूंगी, और अब मैं इसको x के लिए सॉल्व करूंगी. ओके, x प्लस एक्स क्या आएगा 2x, और 40 RHS में जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा बच्चों 2x 180 माइनस 40 140. अब ये जो 2 है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x का वैल्यू आएगा 70 डिग्री. इट मीन्स एंगल 1 और x दोनों का वैल्यू क्या है 70 डिग्री ईच. अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चों. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल इक्वल होगा. तो क्या हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. हमारे पास थर्ड एंगल तो है ही नहीं. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, एंगल 1 और 120 डिग्री बन रहा है लीनियर पेयर. ओके, लीनियर पेयर क्या होते हैं जो एक ही लाइन पे बनते हैं, और उनका सम क्या होता है 180 डिग्री. तो ये जो बन रहे हैं बच्चों ये लीनियर पेयर है. ओके, लीनियर पेयर ऐसे बनते हैं हमेशा, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन पर और ऐसे, और इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री. तो मेरे पास यहाँ पे बच्चों एंगल 1 आ जाएगा. ओके, सो एंगल 1 का वैल्यू है 60 डिग्री. इफ एंगल 1 इज 60 डिग्री तो 1 इक्वल्स टू x 60 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. ओके, अब आगे करेंगे.
यहाँ पर भी बच्चों ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इस एंगल को मैंने ले लिया एंगल 1। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल 1 और एंगल x दोनों इक्वल हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर में बन रहा है, और हम ऑलरेडी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कर चुके हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये जो इसकी ऑपोजिट साइड पे ये जो दो एंगल्स बनेंगे, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 110, और ये क्या होगा बच्चों, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और हमें पता है कि एंगल 1 और x दोनों सेम है, तो 1 की जगह हम x पुट करेंगे, तो ये आएगा बच्चों 2x। अब ये नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, तो आपके पास आएगा 55। ओके, तो ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे। अब मुझे यहाँ पे पता है कि ये वाली साइड्स इक्वल हैं, तो ये वाले दो एंगल्स इक्वल होंगे, जिसको मैंने एंगल 1 लिया। एंगल 1 इक्वल्स टू x। अब आप देखें तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। वर्टिकली ऑपोजिट क्या होते हैं, जहाँ पे ऐसे दो लाइंस क्रॉस करती हैं और उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ओके, सो एंगल 1 x के इक्वल है, और एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, इफ एंगल 1 30 डिग्री है बच्चों, तो x भी क्या होगा, 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट करेंगे। फाइंड एंगल x एंड y इन ईच फिगर। ओके, तो यहाँ पर मैं इस एंगल को ले रही हूँ एंगल 1। ओके, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल 1 इक्वल होगा बच्चों एंगल y के, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब एंगल 1 जो है वो मैं लीनियर पेयर से निकाल सकती हूँ, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में निकाला। तो इसको मैं यहाँ पे लीनियर पेयर लिख दूंगी, और अब एंगल 1 का वैल्यू आएगा मेरे पास 60 डिग्री। ओके, अब बच्चों अगर एंगल 160 डिग्री है, तो एंगल y भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो हमने y का वैल्यू निकाल लिया है यहाँ पर। अब हम निकालेंगे x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों, जो कि आएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस एंगल 1 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, x और y कितना है बच्चों, 60, 1 भी कितना है 60, ये 60 प्लस 60 120 होगा बच्चों। इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 60 डिग्री। ओके, तो ये इसका आंसर है। अब हम आगे करेंगे। यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर ये जो एंगल है, एक सेकेंड, या ये जो एंगल है ये इक्वल होगा x के, बिकॉज ये जो दो साइड्स हैं बच्चों ये इक्वल है। ओके, सो एंगल 1 इक्वल्स टू x, सेम रीजन एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। तो पहले हम यहाँ पे x की कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। एंगल 1 प्लस x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, 1 और x दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे x प्लस x 180 माइनस 90, और यहाँ पे आएगा 2x 90, तो x कितना आएगा बच्चों 45। इट मीन्स एंगल 1 भी कितना आएगा 45। और अब आप देखें तो एंगल 1 और एंगल y क्या बन रहे हैं बच्चों, लीनियर पेयर, तो उनका सम होगा 180 डिग्री। ओके, तो अब एंगल 1 कितना है बच्चों मेरे पास 45, तो मैं 180 में से एंगल 1 माइनस कर दूँ, मीन्स 45 माइनस कर दूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी 135। ओके, सो हमारे पास ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आ चुके हैं, x एंड y। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर भी बच्चों ये x है, तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, जिसको मैंने एंगल 1 ले लिया है। ओके, अब मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल x, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, और इसको मैं ले रही हूँ बच्चों एंगल 2, बिकॉज ये दोनों क्या बन रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। तो एंगल 2 क्या है बच्चों, 92 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, अब
मैं इस ट्राइंगल में लगाऊंगी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 + 2 + x 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब मेरे पास जो एंगल 1 है बच्चों वो कितना है x, एंगल 2 है 92 और ये है x। x + x कितना है 2x, 180 - 92। ओके, ओके, तो बच्चों ये कितना आएगा 88। ओके, अब x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 44 डिग्री। ओके, अब x का वैल्यू आ चुका है तो हम लीनियर पेयर से 1 y का वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज 1 और x दोनों का वैल्यू सेम है बच्चों। तो अगर x 44 है तो 1 भी क्या होगा 44। अब 1 + y क्या होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। ओके, और एंगल 1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी और अब मैं यहाँ से y का वैल्यू निकाल लूँगी। तो 180 - 44। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों 136 डिग्री। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।